हम मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। ऑर्डर और डिग्री हमें पता है क्या होता है, फॉर्मेशन देख लेंगे। इसमें जितने भी कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट्स की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देते हैं और ईजिली डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देख लेना, कॉपी में दिए हुए हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेट मेथड से हो जाती है। सिंपल वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या फिर y इजिकल टू वी एक्स का फंक्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल होती है, y इजिकल टू उसको सॉल्व कर सकते हैं, y इजिकल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इजिकल टू क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स है। क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व कर लेना। अब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो फॉर्म में होती है। यहाँ पर हम डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं और डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो जो सॉल्यूशन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इन एन में वो टर्म जो एक्स से फ्री हैं इन डी वाई का इंटीग्रेशन इजिकल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन दिए हैं, देख लेना। अब हम केस देख रहे हैं, अगर डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के नहीं हैं, इक्वल नहीं है, तो हम देखते हैं एम एन फंक्शन दिए हैं, होमोजीनियस फंक्शन दिए हैं सेम डिग्री के, तो जो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाता है वो 1/mx प्लस एन वाई हो जाता है। और अगर m और n नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, m जो है वो y फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, n जो है वो x फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर 1/mx माइनस एन वाई हो जाता है। और अगर डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, लास्ट वाली टर्म पे फोकस करना है, डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, और वो एफ एक्स का फंक्शन आ रहा है या फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है वो ई टू द पावर एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। और अगर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई एम से डिवाइड हो रहा है और वो एफ वाई या फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई हो जाता है। क्वेश्चंस दिए हैं, देख लेना। अब हम ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरी के देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरी में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करो और फिर वापस इंटीग्रेट कर दो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। 1/r डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस आर डी थीटा बाई डी आर पुट कर दो तो मिल जाती है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के निकाली, के को वापस डी वाई बाई डी एक्स पुट करा और फिर डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट कर दिया, वापस इंटीग्रेट कर दिया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ऐसे कुछ क्वेश्चन और दिए हैं। अब हमें ये डीप में देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन जो आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाते हैं। अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन जो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आते हैं। अब हमें रूट्स बताएं कि अगर रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब m1 m2 m3, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x आ जाता है। अगर रियल एंड इक्वल हैं तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर mx आ जाता है। अगर इमेजनरी है तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट हैं तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है ई टू द पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और अगर अल्फा प्लस माइनस बीटा है तो ई टू द पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए, देख लेना। अब हम नॉन होमोजीनियस देखने जा रहे हैं। नॉन होमोजीनियस के लिए ही हम मेनली वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम 5 टाइप पढ़ने पड़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। यहाँ पर हम टाइप 1 देख रहे हैं, ई टू द पावर अल्फा एक्स है, तो हम जो एफ डी का फंक्शन है उसमें डी को अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे। हम सिंपली क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में ई टू द पावर 6x आ रहा था, 6 अल्फ़ा की वैल्यू 6 हो गई, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग जो भी इसको सॉल्व कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सिंपल फॉर्मूले से आ जाता है, पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है उसके लिए हमने 1/f डी का जो फंक्शन था उसको उठा के नीचे ले गए, तो ये 1/f लिखा। ए टू द पावर अल्फ़ा एक्स है, अल्फ़ा की वैल्यू 6 थी, तो हमने सिंपली डी की जगह 6 पुट कर दिया, और यहाँ से निकाल लिया, आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ई टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ रही थी और हमने डिफ्रेंशिएट किया, पर यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने में डी की जगह 0 हो रहा था, तो हम ऊपर सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 टू द पावर एक्स दे दिया, ई टू द पावर अल्फा एक्स नहीं दिया, तो हमें इस ई टू द पावर अल्फा एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू ln2 आ रही है, ln2 पुट करके आंसर निकाल देंगे। अगर सिंपली आगे कांस्टेंट दिया है तो हमें ई टू द पावर 0x रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा अल्फा की वैल्यू 0, तो नीचे डी की वैल्यू 0 रख के आंसर निकाल देंगे। अब हम टाइप 2 देखने जा रहे हैं। जो टाइप 2 है वो होता है कॉस अल्फा एक्स या फिर साइन बीटा एक्स आ जाए, मतलब कॉस अल्फा एक्स और साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा इस
डी स्क्वायर की वैल्यू है वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस साइन के साथ रख देंगे। मतलब यहाँ अल्फ़ा जो साइन के या कॉस के अंदर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को कोई मतलब नहीं है, हमेशा वो वैल्यू नेगेटिव ही होने वाली है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर साइन 2x दिया है डी स्क्वायर प्लस 9, हमने सिर्फ फंक्शन ऑफ डी से डिवाइड दिया और हमें पता चल गया 2 था, 2 का स्क्वायर लिया 4, उसकी माइनस में वैल्यू ली, उसको रखा, आंसर आ गया। पर अगर हम अब यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो केस फेल हो रहा है, तो हम ऊपर सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मतलब हमने ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई किया, नीचे उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब हम इस केस को देख लेते हैं। इस केस में सिंपली अगर नीचे 2 - 4d या फिर 1 - d ऐसा चीज़ बन रही है तो हम कॉम्प्लेक्स का यूज़ करके 2 + 4d ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 + 4d नीचे मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर बना लेंगे। डी स्क्वायर की वैल्यू फिर से रख देंगे और इजीली सॉल्व कर देंगे। अब हम एल्जेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन जो होता है वो एक्स की पावर के होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन इज इक्वल टू एक्स की पावर के। तो हम उस वाले क्वेश्चंस के लिए 1 + t की पावर -1 या फिर 1 - t की पावर -1 से सॉल्व करते हैं, का फंक्शन बना के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 1 - d की पावर -1 है उसका फॉर्मूला होता है 1 + d + d स्क्वायर + d3, और जो 1 - t/2 की पावर -1 का फॉर्मूला होता है 1 + d/2 + d स्क्वायर 4 हो जाता है। और 1 - t की पावर -2 का फॉर्मूला जो हो जाता है वो 1 + 2t + 3t स्क्वायर + 4t³ हो जाता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन फॉर्मूले का यूज़ होगा। हमने जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसको एफ डी से डिवाइड किया। अब हम उसको डिवाइड कर लेंगे 1 + t - 1 1 - t - 1 के फंक्शन में, और उन फंक्शन को इन्वर्स में ले जाके मतलब -1 का फंक्शन बना के सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, आंसर इजीली आ रहा था। अब हम टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 जो होगा वो e⁴ cos βx या फिर e⁴ sin βx या फिर e⁴ x⁴k। मतलब हमने पहला जो टाइप देखा था वो e⁴ था, जो दूसरा टाइप देखा था वो cos βx था, जो तीसरा टाइप देखा था वो x⁴k था। तो मतलब इसमें फर्स्ट या सेकेंड टाइप के मिक्सचर के क्वेश्चन होंगे या फिर फर्स्ट और थर्ड। तो हम देख लेते हैं। हिंट, ये जो हिंट दिया है 1/fd = e⁴ v, यहाँ पर हमने cos βx या फिर sin βx या फिर x⁴k को ले रहे हैं, तो सिंपली उसमें हमें e⁴ बाहर निकाल सकते हैं। बस जो अल्फ़ा है उसकी जगह हमें फंक्शन में एफ डी की जगह fd + अल्फ़ा बनाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे e⁴ cos x था, फंक्शन ऑफ डी से डिवाइड किया पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, और ये 2 था, 2 अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ रही थी, तो हमें जो डी का फंक्शन था वो d + 2 का फंक्शन बन जाएगा। मतलब d + 2 का होल स्क्वायर -5d + 2, और फिर इजीली सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हम टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 5 जो है वो x sin αx या फिर x cos αx ऐसे फंक्शन होंगे। इस फंक्शन में जो हिंट ये है कि 1/fd जो डी का फंक्शन है और एक्स वी, यहाँ पर वी जो है वो sin αx या फिर cos αx है। तो हम सिंपली पहले फर्स्ट टाइम तो एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, 1/fd वी का निकाल देंगे, फिर माइनस एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर f' और नीचे एफ का होल स्क्वायर, और फिर सेकेंड फंक्शन। क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ समझ में नहीं आया होगा। जैसे x sin 2x और f से डिवाइड दे दिया d²/9, तो यहाँ सिंपली x को बाहर निकाल सकते हैं, पर x को बाहर निकालने के बाद सिंपली 1/d² + 9 वैसे का वैसा फंक्शन रख दिया। पर अब माइनस में डिफ्रेंशिएट देना पड़ेगा, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2d आया और नीचे एफ का होल स्क्वायर रख दिया, यही रखा। और इन जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे ईजिली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर अगर केस फेल हो रहा हो, कभी भी नीचे 0 बन रहा हो, तो ऊपर x का मल्टीप्लाई करके नीचे डिफ्रेंशिएट करके ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे ऊपर 2d था और नीचे वैल्यू 2 की स्क्वायर रखने में -4 आ रही थी, 0 हो रहा था, तो हमने उसको ऊपर वाले को x मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट दिया और कट के आंसर